आज हम एक खास विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसका नाम है पिछली सीरीज हमने जो शुरू करी थी, किस किस को याद है? हमने सीरीज शुरू करी है 2 हफ्ते पहले आग के ऊपर, आमेन। और हमने प्रेरितों की पुस्तक 28वां अध्याय में देखा था पौलुस ने क्या किया और किस तरह सिर्फ आग को जलते ना छोड़ा, लकड़ियों को लेकर आया। हमने 2 हफ्ते में पिछली 2 लकड़ियों के बारे में प्रभु के वचन में से सुना है। पहला था प्रार्थना, दूसरा है प्रभु का वचन। मेरे साथ मिलके बोलिए प्रार्थना। प्रार्थना की जो अहमियत है हमारी जिंदगी में। उसके बाद हमने सुना प्रभु का वचन किस तरह हमारे जीवन में वो आग लगा कर रखता है। आज तीसरी लकड़ी जो मैं आपके सामने लेकर आने जा रहा हूं, आप मेरे साथ खोल सकते हैं प्रेरितों की पुस्तक चैप्टर नंबर 9 वर्स 8 एंड 9। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 9 वर्स 8 एंड 9। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 8वीं आयत से आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। आप टिक मार्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये वचन हमारे जीवन में एक कुंजियों की तरह अलग अलग लॉक्स को खोलते हैं। इट सेज Saul picked himself up off the ground, but when he opened his eyes, he was blind. हिंदी में तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली कुछ दिखाई ना दिया। ये वो समय है जब पौलुस का एक एनकाउंटर हुआ था, पौलुस का आमना सामना हुआ था। मेरे साथ ऊंची आवाज में बोलिए आमना सामना। कभी कभी आपको याद होगा जब आप पहली बार चर्च आए, पहली बार किसी ने आपके लिए प्रेयर करी, एक अलग सा उपस्थिति आपके जीवन में आती है, अलग सा एक्सपीरियंस आपके जीवन में आता है। हर किसी के साथ अलग अलग तरह का होता है। पौलुस के साथ क्या होता, वो दमस्कस जा रहा था। हमने एक कॉन्फ्रेंस भी करवाई थी, रोड टू दमस्कस। वो दमस्कस जा रहा था, हिंदी में थोड़ा अलग है, दमश्क मैंने लिखा है अपने नोट्स में। वो दमश्क की ओर जा रहा था और वो लीगल लाइसेंस लेकर जा रहा था। मेरे साथ मिलके बोलो लीगल लाइसेंस। लीगल लाइसेंस लेकर जा रहा था कि जितने चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे वो क्रिश्चियनों को मार सकता है। और वो जब वो लेकर जा रहा था, रास्ते में उसका आमना सामना हुआ, उसका पंजाबी में बोलो तो टाकरा हुआ यीशु मसीह के साथ। लिखा है कि एक अद्भुत रोशनी आ गई और वो रोशनी को देखने के बाद वो नीचे गिर गया और उसकी आंखें ना चली, वो अंधा हो गया। आमीन। जब आप परमेश्वर के साथ आपका आमना सामना होता है, चाहे धरती की चीजें आपको दिखनी बंद हो जाएं, लेकिन स्वर्ग की चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाती हैं। धरती पर हमें दिखे ना दिखे मायने रखता हम स्वर्ग का देख पा रहे हैं कि नहीं। और आगे लिखा है कि और वह 3 दिन तक ना देख सका। अंत में ध्यान से सुनिए, ना उसने खाया ना उसने पिया। पौलुस का, जिसका नाम उस समय शाऊल था, शाऊल का पहला आमना सामना परमेश्वर के साथ, और पहले आमने सामने के साथ ही वो उपवास में चला गया। आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो है उपवास। प्रेरित पौलुस एक उपवास वाला मनुष्य था। प्रेरित पौलुस का पहला सामना, जिसका नाम जब शाऊल था, पहले सामने में ही वो उपवास में चला गया। दिस इज वंडरफुल। मेनी पीपल थिंक दैट दिस इज सो पेनफुल। हाय बेचारा अंधा होगा, हाय बेचारा उपवास में चलेगा। लेकिन जब मैं इसको पढ़ता हूँ, मुझे उसकी आत्मिक उन्नति की पहली पौड़ी नजर आ रही है कि वो उपवास में चला गया। आप में से कितने लोगों को पता है, मैंने 2 हफ्ते पहले बात करा था कि एक पुराने नियम का भी शाऊल है। राजा शाऊल को कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करें। हाँ, राजा शाऊल के बारे में हम देखते हैं, वो अभिषिक्त था, उसकी बुलाहट थी। क्या वो पूरी कर पाया? नहीं कर पाया। एक ये शाऊल है जो क्रिश्चियंस को मारता था, लेकिन प्रभु ने उसको ऐसा बुला लिया कि वो आधी बाइबल लिख गया। और एक वो शाऊल था जिसको अभिषेक दिया था, जिसको ये अभिषेक मिला था कि वो फिलिस्तियों को खत्म करे, जिसको अभिषेक मिला था इजराइल के राज को आगे लेकर जाएगा। उसको राजा होने का अभिषेक दिया था, शूरवीर होने का अभिषेक दिया था। लेकिन वो शाऊल अपनी नियति नहीं पूरी कर पाया, और वचन में लिखा है अभिषिक्त होने के बावजूद एक दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ गई, क्योंकि वो परमेश्वर के खिलाफ बार बार पाप कर रहा था। मैं सच कह रहा हूं, आप चर्च आ जाए, बपतिस्मा ले ले, अन्य भाषा बोले, लेकिन फिर भी अगर आप परमेश्वर के विपरीत चलेंगे, दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में कब्जा करने की कोशिश कर सकती हैं। एंड किंग सॉल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल। और ये एक शाऊल है जो इतने पाप में था, लेकिन एक मुलाकात और उसी समय उपवास करने लगा। एक वो शाऊल है जिसके जीवन में हमें कभी उपवास नहीं दिखता, जिसके जीवन में हमें कभी ये नहीं दिखा कि उसने परमेश्वर को मेरा प्रभु कहकर कहा हो। Not even once King Saul called God as my Lord. राजा शाऊल ने एक बार भी, दाऊद के आप भजन खोल लीजिए, दाऊद की बातें खोल लीजिए, दाऊद के जीवन में जब कुछ भी आया उसने उपवास किया, दाऊद ने मेरा प्रभु कहा, दाऊद ने परमेश्वर को सीख किया। पाप उससे भी हुआ, मैं ये नहीं कह रहा दाऊद से पाप नहीं हुआ, लेकिन उसने माफी मांगी और वो रिपेंटेंस में आए। लेकिन राजा शाऊल के जीवन में ना कोई उपवास, ना कोई रिश्ता परमेश्वर के साथ, ना कोई रिपेंटेंस हम देखते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं बलवा करना, और वो कंट्रोल लेना चाहता था। आमेन। That is the difference, one of the main difference between people who are able to complete their destiny. ये एक चिन्ह है। उपवास एक
मन फिराव का चिन्ह है। हाँ, आमेन। उपवास एक मन फिराव का चिन्ह। आप में से कितने लोगों ने कभी उपवास किया है? कभी उपवास किया है? आप में से कितने लोगों ने कभी उपवास किया? आप में से कितने लोगों ने उपवास के बाद एक हम्बलनेस अपने जीवन में आती महसूस करी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में अलग अलग जगह पर हम उपवास देखते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के। मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा और हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हमारी पिकनिक है और देखिए हम वहाँ पे पिकनिक में खाना खाएंगे और मैं आपको यहाँ पे उपवास के बारे में सिखाऊंगा, क्योंकि मेरा ये विश्वास है उपवास एक बार की चीज़ नहीं है। इट शुड बी आवर लाइफस्टाइल। एंड ऑन गुड फ्राइडे we will make a big corporate fast and I believe God will do amazing works in our lives. Amen. एस्थर के बारे में किस किस ने नाम सुना होगा? रानी एस्थर, जिसका नाम आई थिंक हिब्रानी नेम कुछ अलग था, समथिंग फ्रॉम एच, काफी मुश्किल था प्रोनाउंस करना। एस्थर के जीवन में जब उसको पता लगा कि वो और जितने यहूदी वहां रह रहे हैं उनको तीसरे दिन मारा जाएगा, एस्थर ने क्या किया? सबको बोला जितने मेरे लोग बाहर हैं वो कुछ ना 3 दिन ना कुछ खाएं ना कुछ पिए, और जितनी मेरी बहनें अंदर हैं, बिकॉज शी वाज अ क्वीन, शी हैड सम गर्ल्स विद हर, और जितनी वो बहनें अंदर, उसने कहा ना हम कुछ खाएंगी ना हम कुछ पिएंगी, 3 दिन उपवास करेंगी और तीसरे दिन मैं राजा के पास जाऊंगी। और उस समय राजा के पास जाना बहुत बड़ी बात थी। जस्ट इमेजिन अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी के कमरे में घुसने की कोशिश करूं, अच्छे से मारेंगे और कहां कहां मारेंगे पता नहीं, कैमरा ऑन नहीं होगा तो और ज्यादा मारेंगे। रानी एस्थर, आप सोचेंगे रानी थी, वो तो जा सकती थी, उसकी बड़ी रानियां थी। बाइबल अगर ध्यान से पढ़ो तो बड़ी सिर्फ पंजाब में नहीं हुई है रानियां, पटियाला में। अब जरा पढ़िए बाइबल में, बड़े राजे हुए हैं और बहुत रानियां हुई हैं, लेकिन उस रानी के ऊपर परमेश्वर का एक मकसद था। आमीन। उस रानी के ऊपर परमेश्वर का मकसद, उसने उपवास किया और तीसरे दिन जो यहूदियों को मारने का डिसीजन था वो पलट गया, बल्कि जो लोग यहूदियों को मारना चाह रहे थे उनके खिलाफ फरमान जारी हो गया। दैट इज कॉल्ड एस्थर फास्ट, या फिर हम इसको फुल फास्टिंग कहते हैं, जिसमें ना कोई खाना होता है ना कोई पीना होता है। आमीन। ये है एक तरह का फास्ट जो कि मेरे हिसाब से, और मेडिकली भी कुछ लोगों ने कहा है, लेकिन मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जिन्हें 3 दिनों से ज्यादा पानी ना पिया, दैट इज स्ट्रिक्टली टू बी डन बाय रियल मेडिकल ऑब्जर्वेंस। बट मेरे हिसाब से 3 दिन से ज्यादा पानी से दूर नहीं रहना चाहिए। और बाइबल में भी हम ये देखते हैं, जो मेडिकल आज कहती है वो बाइबल उस समय कहती है 3 दिन इज इनफ। एस्थर ने 3 दिन का बिना पानी बिना खाने का उपवास किया। पास्टर सतवंत आजकल के दिनों में यही वाला उपवास कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि हमारे कलीसिया में और ज्यादा लोग करेंगे। और पिछले दिनों में मैं बहुत लोगों से बात कर रहा था, बहुत लोगों के जीवन में उपवास के द्वारा परमेश्वर काम भी कर रहे थे। ब्रदर अजय वाज ऑन फास्टिंग, ब्रदर गगन वाज ऑन फास्टिंग, सिस्टर रिया वाज ऑन फास्टिंग, माई सेल्फ, ब्रदर रोहन, और कुछ लोगों को हो सकता है मुझे पता ना हो, लेकिन फास्टिंग से आपके जीवन में एक बड़ा कार्य होने लग जाता है। यीशु मसीह ने सेवा शुरू करने से पहले, या कह लो सेवा शुरू करने के बाद ही, सबसे पहले 40 दिन का उपवास किया। आमीन। जब उसे शैतान परीक्षा भी लेने आया, उसके बाद मूसा ने 40 दिन का उपवास किया। फिर एक और जो यीशु ने 40 दिन का उपवास किया, उसमें हम देखते लिखा है कि अंत में वो भूखा था, वहां ये नहीं लिखा वो प्यासा था। दैट वी कैन कॉल वाटर फास्टिंग। मेरे साथ मिलके बोलिए वाटर फास्टिंग। जब हम पानी पी रहे हैं, हम खाना नहीं खा रहे, वो मैक्सिमम 40 दिन तक मेडिकल कहता है कि हम जिंदा रह सकते हैं। अगर आपको कोई मेडिकल ऑलरेडी कोई चैलेंज नहीं, आप 40 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। और हमने यीशु मसीह के जीवन में ये देखा है, और ये काफी लोग ये आज भी प्रैक्टिस करते हैं, और इसके अलग बेनिफिट्स हैं जिसमें मैं बाद में जाऊंगा। उसके बाद जो हम लोग ज्यादातर करते हैं उसे कहते हैं डैनियल फास्ट या फिर पार्शियल फास्टिंग। आमीन। डैनियल फास्ट क्या है? जब डैनियल को पता लगा कि हमें राजे के आगे जाना है, और अगर हमें राजा हमारा बोल चाल और हमारा दिखना राजा को पसंद नहीं आया, वो हमें उसी समय मरवा देगा। दानियल ने अपने लोगों को कहा अगले कुछ दिन, आई थिंक इट वाज 1 वीक, अगले 7 दिन हम उबली सब्जियां खाएंगे, और ना ही हम वाइन पिएंगे ना ही हम मीट खाएंगे। बाइबल में शब्द लिखे हैं अगले 7 दिन नो वाइन, बिकॉज उस समय वाइन वाज अ वेरी कॉमन थिंग, नो वाइन एंड नो मीट, और हम उपवास करेंगे। और सुनने में लगता होगा तो बड़ा आसान है, आप करके देखो आपको पता लगेगा। काफी बार हम लोग जो उपवास करते हैं, जब हम दिन में 1 बार का खाना खाते हैं, 2 बार का खाना खाते हैं, वो पार्शियल फास्टिंग के अंडर आता है। मैं एक व्यक्ति को थोड़े दिन पहले मिला, मुझे कहता मैं पास्टर जी मैं 108 दिन तो फास्टिंग थे, मैं उधर टिड देखा तो उन्होंने देखा। तो फिर मैंने जब उससे बात करी, उसने कहा कि मैं दिन में 1 बार खा रहा हूँ 108 दिन से। आसान वो नहीं है, बहुत मुश्किल है, और उसमें भी आत्मिक उन्नति है, लेकिन हम उसको फुल फास्टिंग नहीं कह सकते, वो पार्शियल फास्टिंग के अंडर आ जाता है। फुल फास्ट का मतलब है एक फास्ट पूरा हो, अपने 24 घंटे खाना नहीं खाया। फुल फास्ट करने का एक तरीका जो मुझे मेरे अगुवे ने सिखाया था वो ये था, आप एक भोजन रात को 8 बजे खा लीजिए, और आपका अगला भोजन जो है वो रात को 8 बजे हो।
हुआ क्या, 24 आवर्स पूरे हो गए और उसको हम फुल फास्टिंग कह सकते हैं। ये नहीं राती 12 बजे खा के सोते थे, सवेरे 12 बजे खा रहे हो तो कह रहे हो पास्टर जी बड़े उपवास कर रहे हैं, मैं तो बहुत बहुत परसिक्यूशन है। नहीं, वो पार्शियल फास्टिंग हो गया। मुश्किल है वो, मैं ये नहीं कह रहा आसान है, मैंने किया, इट्स नॉट ईजी दिन में एक मील खाना। लेकिन आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ, फुल फास्टिंग शुड बी एटलीस्ट 24 आवर्स मेरे हिसाब से। ये है कुछ अलग अलग तरह के फास्ट। पहले मैंने बताया एस्थर का, नो वाटर नो फूड 3 डेज मैक्सिमम, और बाकी एक दिन भी आप कर सकते हो, आधा दिन भी कर सकते हो, करने बैठो फिर पता लगेगा। लेकिन और उसके बाद हमने बात करी फुल फास्टिंग ऑन वाटर, जब हम पानी के साथ उपवास करते हैं। तीसरा पार्शियल फास्टिंग, हम 1 मील ले रहे हैं, 2 मील ले रहे हैं। जब आप पार्शियल फास्टिंग करें, कितने लोगों ने पार्शियल फास्टिंग किया, 1 मील स्किप किया हो, 2 मील स्किप किया हो, है ना। जब आप पार्शियल फास्टिंग कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आपका जो वो 1 मील है वो छोले भटूरे ना हो। तो मैंने ये बात देखी है, पता क्यों, इसलिए नहीं मैं कह रहा कि उसमें कुछ आत्मिकता खराब हो जाएगी, मेडिकली आपके लिए अच्छा नहीं है। कि मैंने लोगों को देखा है उपवास 1 मील दिन का खा रहे हैं और जा रहे हैं छोले भटूरे की रेडी पे और दबा दबा के 4 भटूरे खा लिए, और ना तो उनका शरीर तो क्या ही कम होना है, आत्मा में कुछ ज्यादा काम नहीं हो रहा है, और ऊपर से वो मेडिकली अच्छा नहीं है। आमीन। दूसरा एक और मैं आपको बात बताता हूँ, ये छोटी सी बात है, उसके बाद हम मेन संदेश में, छोटा सा मेन संदेश है। जब आप फास्टिंग करें, कैफीन अवॉइड करें, चाय, कोक और ये सब चीजें अवॉइड करें। क्योंकि अगर आप फास्टिंग में हैं और आप बोले मैं तो पानी पी रहे हैं, पानी चल रहा है, जूस चल रहा है, जूस चल रहा है, कोक भी चल रहा है, वो कैफीन आपके पेट में जो टॉक्सिक बन जाएगा। एक व्यक्ति था जो 40 दिन के उपवास में गया और वो 40 के 40 दिन चाय पीता रहा, उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया था। Amen. So when you are fasting, try to stay away from caffeine. आपको चाय की आदत है, 2-3 दिनों में साइंस बताती है कि आपके अंदर से वो टॉक्सिक पदार्थ निकल जाएंगे, जो आपकी चाय की आदत है वो भी हट जाएगी। पहले 2-3 दिन डिजी रहता है, मेरे साथ हुआ, उसके बाद इट्स ऑल नॉर्मल। दूसरे दिन सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, तीसरे दिन इट्स ऑल नॉर्मल। पर आप अगर एक दिन का भी उपवास करें, चाय से दूर रहें, स्पेशली अगर आप ओनली वाटर फास्ट कर रहे हैं, ओनली लिक्विड फास्ट कर रहे हैं। जूस स्टिल आई अंडरस्टैंड, चाय इज वेरी रिस्की। आमेन। सबको बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। आमेन, हालेलुया। उसके बाद हम एक वचन मेरे साथ खोलेंगे फटाफट। Second Chronicles chapter number 7 verse number 14. Then if my people who are called by my name, दूसरा इतिहास 7 का 14, मेरे लोग जो मेरे नाम से बुलाए जाते हैं, अगर वो अपने आप को नम्र कर लेंगे, if they will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways। एक बार मैं पूरा हिंदी में पढ़ देता हूँ। दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन को खोजें, खोजी होकर अपनी बुरी चाल से मन फिराए, तो मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा और उनके देश को जय तय ठीक कर दूंगा। आमीन। वो जो हम्बल जो वर्ड है, उसका वन ऑफ द मीनिंग काफी बार वो फास्टिंग के वहां पर यूज किया गया। यही ग्रीक वर्ड काफी बार जब लोगों ने अपने आप को फास्टिंग के द्वारा परमेश्वर के आगे विनम्र किया। आप जब भी उपवास करेंगे कि विनम्रता आपके मन में आ जाएगी। काफी बार हम उपवास शुरू ये एक सोच के करते हैं कि मैं परमेश्वर की बाम रोड़ रहे हैं ना, जतन कैन यू कम टू मी। कभी कभी हम फास्टिंग ये सोचकर करते हैं कि ये परमेश्वर है और ये मैं हूं, तो हम फास्टिंग कई लोग फास्टिंग का मतलब ये सोचते हैं परमेश्वर की बाजू मरोड़ना, मेरी गल मन मैं नहीं खाऊंगा, गल मन। हालेलुया, थैंक यू सो मच। जतिन इज हियर विद अस फर्स्ट टाइम, कैन वी वेलकम हिम। भूल गया, 2 दिन से हम, आप देख रहे हैं ना, आपको भूल गया, आप तो हमारे अपने हैं। आमेन, आमेन। उपवास परमेश्वर की बाजू मरोड़ के अपनी गाड़ी, घर, बंगले के लिए प्रार्थना करना नहीं है। काफी बार हम उपवास शुरू ऐसे करते हैं, मैंने ऐसा शुरू किया है, मैंने दुनियावी कारणों के कारण उपवास किए हैं, और लेकिन वो उपवास शुरू करने के बाद मैं खुद ही हम्बल हो गया हूँ। उपवास आपको हम्बल करने के लिए। सबसे बड़ी बात हम वचन में से देखेंगे, इब्रानियों 12 का 16, इब्रानियों की पुस्तक 12 का 16, ये मेन मैसेज है। बुक ऑफ Hebrews chapter number 12 verse number 16 says, make sure that no one is immoral or godless like Esau, who traded his birthright as a firstborn for a single meal। यहाँ पर वचन सबसे बड़ी बात ये कह रहा है कि ध्यान रखना कि तुम में से कोई इसो की तरह अधर्मी ना हो, जिसने एक समय के खाने के लिए अपना आत्मिक अधिकार बेच दिया। कैन यू इमेजिन, एक समय का खाना आपके आत्मिक अधिकार को भी बिचवा सकता है। याकूब ने क्या किया, उसने अपना एक भोजन त्याग कर आत्मिक अधिकार पा लिया, और ईसाऊ ने क्या किया, उसने एक भोजन पाकर अपना आत्मिक अधिकार गवा दिया। 1 मील मैटर्स। जो लोग सोचते हैं कि एक समय के उपवास से केड़ा कुछ होएगा, याकूब ने एक समय का उपवास किया और आत्मिक अधिकार पा लिया।
whereas Esau traded his birthright just because of one meal. उस मील में पता क्या था? Some bread, some soup, some meat. एक उस भोजन के लिए. और अगर आप ये खोलिएगा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, जेनेसिस 25, उत्पत्ति का 25, 31 से लेकर 34 तक अगर आप पढ़ेंगे, उसमें ये लिखा है, जब उससे वो खाना मांगने आया तो याकूब ने बोला कि तू पहले मुझे अपना अधिकार, आत्मिक अधिकार बेच दे. इजराइल में उस समय में पुराने नियम में क्या था कि बड़े बेटे का खास अधिकार होता था. बड़े बेटे, हम में से कितने लोग अपने घर में बड़े हैं? ब्रदर गगन इज बड़े, नो बड़े. अमन मेरे घर में, मेरा बड़ा भाई अजय बड़े, भवी सिस्टर बड़े. तो वहां पर क्या होता था पुराने नियम में, जो घर का बड़ा बेटा होता था वो सिर्फ आत्मिक अधिकार नहीं, 50% प्रॉपर्टी उसकी, बाकी 50% आपस में वो डिवाइड होती थी. उस समय की बात है, मैं ये नहीं कह रहा अपने घर जाओ और प्रॉपर्टी डिवाइड करो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. उसी तरह से पहलौठे का बाइबल में एक खास स्थान है, पहले बच्चे का बाइबल में खास स्थान है. और ईसाऊ के पास वो स्थान था, वो स्थान याकूब का नहीं था. याकूब नीचे था. आत्मिक स्थान जो ईसाऊ का था, ईसाऊ ब्लेस्ड था, ही वाज अ हंटर, वो एक बहुत बड़ा शिकारी था, बाइबल में लिखा है. लेकिन एक समय की रोटी की वजह से उसने अपना आत्मिक अधिकार त्याग दिया. और दूसरी जगह याकूब ने एक समय की रोटी त्याग कर आत्मिक अधिकार पा लिया. अगर आप एक समय की रोटी छोड़कर परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, मुझे नहीं पता कौन से अधिकार आपके जीवन में आ जाएंगे, कौन से अधिकार परमेश्वर आपके जीवन में डाल देंगे. आपको लगेगा एक मील, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मील के द्वारा बड़े बड़े अधिकार जो हैं वो चले जाते हैं या फिर आ जाते हैं. आदम के साथ क्या हुआ? आदम को परमेश्वर ने क्या कहा था? सब कुछ खा लेना. मेरे साथ मिलके बोलो, सब कुछ खा लेना. सब कुछ खा लेना, लेकिन वो एक फल मत ना खाना, वो फल मत खाना, वो फल मत खाना, परमेश्वर ने कहा था. एक तरह का उपवास था जो उन्हें करना चाहिए था, लेकिन वो अपने उपवास को नहीं कर पाए और वो फल उन्होंने खा लिया. और वो खाने की वजह से पूरा पाप ह्यूमन लाइन में आ गया. खाना एक बहुत बड़ी टेम्पटेशन है. कभी कभी हम क्या है कि हम बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, हम नशे की बात करते हैं, ये बात करते हैं, वो बात करते हैं, पर मैं आपको बताऊं, एक खाने के ऊपर जो कंट्रोल है ना, आपको अपने पूरे शरीर के ऊपर कंट्रोल करना सिखा जाता है. अगर आप अपने डाइट पे कंट्रोल कर सकते हैं, दिस इज नॉट अ डाइटिंग सेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल पर्पसेस. फास्टिंग इज नॉट ओनली फॉर डाइटिंग, फास्टिंग इज बेसिकली forsaking food or staying away from food for a certain period of time for spiritual benefits. उपवास क्या है? उपवास है अपने खाने से दूर रहना कुछ सर्टेन टाइम के लिए, ताकि हमारी आत्मा में उन्नति हो सके. आमेन. ये परमेश्वर की बाजू मरोड़ना नहीं है, चाहे परमेश्वर के हाथ में टैटू होना हो, ये परमेश्वर के जबरदस्ती कुछ मांगना नहीं है, ये अपने आप को विनम्र करना है. और धरती का कुछ भी हमारे पेट में ना जाए और हम आत्मा की चीजों पर निर्भर हो जाएं, उससे आत्मिक उन्नति होती है. जब यीशु फास्ट कर रहे थे, when Jesus was fasting, शैतान उनके पास आया और कहा, तू तो परमेश्वर है ना, तू तो परमेश्वर है, इस पत्थर को रोटी बना दे. और यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन से जिएगा जो उसके मुख से निकलेगा. यहाँ पर एक बहुत बड़ा रहस्य है. हम केवल पिज्जा, बर्गर और इन सब चीजों से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीते हैं. आपको पता है हमारे और जानवर क्या है? जानवरों के पास सोल है और बॉडी है. Amen. They have a soul and they have a body. If I'm not wrong, if I'm wrong, somebody will just correct me. दूसरा, स्वर्गदूत क्या है? उनके पास वो स्पिरिट है, उनके पास सोल है, बॉडी वो कभी भी बना लेते हैं, because their spiritual abilities are much more higher. हम बीच में कहीं हैं, हम बीच में फंसे हैं. हमारे पास बॉडी भी है, सोल भी है, स्पिरिट भी है. तो हम बॉडी को फीड करना तो हम जानते हैं, बट बिकॉज वी आर बॉर्न स्पिरिचुअली डेड, हम आत्मा में मरे हुए पैदा हुए हैं. लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले लेते हैं, हमारा आत्मिक शरीर बढ़ने लग जाता है. मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के निकले हर एक वचन के द्वारा जिएगा. आपकी आत्मा को परमेश्वर के वचन की जरूरत है. और कभी कभी परमेश्वर के वचन में अपना ध्यान अच्छे से लगाने के लिए हमें शारीरिक चीजें त्यागनी पड़ती हैं. पीछे मैंने एक बार फास्टिंग करी तो मैं नोट कर रहा था कि खाने से तो मैं दूर हो गया, लेकिन मेरा आईपैड और फोन मेरे से दूर नहीं हो रहा था. तो अगले दिन मैंने स्पेसिफिकली दोनों को क्रूसीफाई कर दिया, मतलब उनको तोड़ नहीं दिया, थोड़ा साइड पे रख दिया. और उसके बाद परमेश्वर के साथ अकेले कमरे में जब मैं दरवाजा बंद करके समय बिताने लगा, मेरा प्रकाशन और मेरा आत्मा का अनुभव अलग हो गया. उपवास है दुनियावी चीजों से अपने आप को सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए दूर लेकर आना और परमेश्वर के अलग अलग अनुभवों को अपने जीवन में
भूख के साथ अनुभव करना। आमेन। अब मैं आपको कुछ बहुत बड़ी चीज़ें बताने वाला हूँ, उसके बाद हम इस सेशन को जल्दी से ख़त्म कर देंगे। टेस्टमनीज लेंगे, इनको ध्यान से सुनना, इनके द्वारा काफ़ी लोगों का जीवन बदला है और आपका भी बदल सकता है। पहला है रीजंस ऑफ प्रैक्टिसिंग फास्टिंग। क्या है वो कारण कि हमें फास्टिंग करनी चाहिए? बहुत बड़ा कारण है, मेरे जीवन को इसने बहुत बदला था। पहला कारण है सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ओनली गो बाय फास्टिंग। अब मैं आपको वचन से बताऊंगा, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ फास्टिंग से जाएंगी। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 19 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे, मैं आपको बता देता हूं समय की कमी से, वहां पर क्या हो रहा है कि एक दुष्ट आत्मा लेकर एक व्यक्ति आया। एक दुष्ट आत्मा लेकर एक व्यक्ति आया और वो यीशु मसीह के चेलों के पास गया। He went to the disciples of Jesus, और वो चेले वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। वो चेले वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। हमारे साथ बहुत बार ऐसा हुआ, हम कुछ दुष्ट आत्माएं निकालने गए, वो नहीं निकल रही, लेकिन बीच में से कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है, उसके द्वारा निकल जाती है। ऐसा बहुत बारी हुआ है। और वो चेले वो दुष्ट आत्मा जब नहीं निकल पाए, वो व्यक्ति अपने आप को वो लेकर सीनियर डॉक्टर के पास चलेगा। जब हम किसी अस्पताल में होते हैं, जब ਅਸੀਂ किसी अस्पताल चुनने ਆ, जे नॉर्मल नर्स डॉक्टर तो सानू सैटिस्फैक्शन नहीं होंदी, ਅਸੀਂ चल जाने ना। एक बार पीजीआई में पीछे मैं और पापा चेकअप कराने गए थे। पापा का पहला चेकअप जब हुआ था तो बहुत बड़ी लाइन थी, और पापा दरवाजा चीर के पीजीआई के डॉक्टर के पीछे खड़ गए ऐसा करके। ते कभी कभी हम करते हैं ना, मेन बंदे को जाके सीधा पकड़ते हैं, फ्रस्ट्रेट होके कह लो, या जब हमारा काम नहीं हो रहा था। तो वो व्यक्ति अपने दुष्ट आत्मा से भरे बच्चे को जब लेकर यीशु मसीह के पास गया, वहां पर लिखा है, वचन में लिखा है, यीशु ने कहा इन जीसस ने, नॉट इन जीसस नेम, ही वाज स्टैंडिंग जीसस देयर ऑलरेडी, उसने यीशु ने आत्मा को डांटा और दुष्ट आत्मा चलेगी। अगला वचन 19वां वचन कहता है, चेले यीशु के पास आए और कहा कि यीशु हमारे प्रार्थना से तो गई नहीं, तेरी प्रार्थना से क्यों गई? बहुत बड़ी बात है, यीशु हम क्यों नहीं उस दुष्ट आत्मा को निकाल पाए, तेरी प्रार्थना से वो क्यों चलेगी? 20वीं आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा तुम्हारे छोटे विश्वास की वजह से। उसके बाद उसने कहा कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे उस पहाड़ पर चले जाए और वो चला जाएगा। मैं बैठा सोच रहा था कि यहाँ परमेश्वर पहली बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। पहले परमेश्वर कह रहे तेरे छोटे विश्वास के कारण, मैं आपको पर्सनली नहीं कह रहा, जस्ट शेयरिंग। पहले परमेश्वर कह रहे तेरे छोटे विश्वास के कारण, ठीक है, यहाँ बाइबल में लिखा है छोटा विश्वास। उसके बाद परमेश्वर कह रहे हैं अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने जितना हो, राई के बीज के जितना हो। मैं बैठा सोच रहा था राई का बीज इतना और कितना छोटा विश्वास है। लेकिन अगर हम ग्रीक मीनिंग पढ़ें उस शब्द का, जहां पर वो लिटिल शब्द यूज हुआ है, उसका असली मतलब पता क्या है? उसका असली मतलब बिकॉज ऑफ द लिटलनेस ऑफ क्वालिटी ऑफ योर फेथ, तुम्हारे विश्वास के घटिया क्वालिटी की वजह से यह आत्मा नहीं निकली। अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने जितना भी हो लेकिन क्वालिटी वाला भी हो, तुम उसके ऊपर पानी दे सकते हो, उसको और बड़ा कर सकते हो, और वो छोटा सा राई का दाना एक बड़ा पेड़ लिए फिर रहा है अंदर। और वो विश्वास अगर तुम बड़ा करोगे तो तुम इस पहाड़ से भी कहोगे वहां चले जा तो वो चला जाएगा। और असली वचन जो मैं आपको बताने चाहता था, इसमें लिखा है 21वीं आयत में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा कि ये जाति बिना प्रार्थना बिना उपवास के नहीं जाती। कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी हैं जो सिर्फ प्रार्थना और उपवास वाले जीवन वाले सदस्यों से जाती हैं। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा, मुझे लगा जब दुष्ट आत्माएं पहले जाओ कमरे से तो उपवास करना शुरू करो, तो नहीं। अगर आपका लाइफस्टाइल एक प्रेयर और फास्टिंग वाला है, कोई ऐसी दुष्ट आत्मा नहीं है जो आपकी प्रार्थना से नहीं जाएगी, कोई बीमारी नहीं है जो प्रभु के इच्छा के अनुसार नहीं जाएगी, अगर आप उस अधिकार में चल रहे हैं तो। महेश चावड़ा नाम से प्रभु के एक दास, बहुत मशहूर, इंडिया के नहीं है लेकिन इंडियन ओरिजिन है, महेश चावड़ा, आप गूगल कर सकते हैं। महेश चावड़ा जब सेवकाई में नए नए आए, वो एक जेल में गए, मेरे साथ मिलके बोलो जेल। वो एक जेल में गए और जेल में एक लड़का था जिसको चेन से बांधा था, दोनों तरफ से उसके पैर बांधे थे, क्योंकि जब भी उसको खोलो वो अपने आप को लोहे से खरोचना शुरू कर देता था, अपना सिर मारना शुरू कर देता था। वो एक दुष्ट आत्मा से बहुत ज्यादा ग्रस्त था। महेश चावड़ा ने बाइबल पढ़ी, विश्वास किया, वचन लिए, बाइबल कॉलेज से पास आउट है, प्रचार बड़ा अच्छा करते हैं। महेश चावड़ा गए उसके पास और महेश चावड़ा ने बोला यीशु के नाम में ठीक हो जा, कुछ नहीं हुआ। महेश चावड़ा ने बोला खोलो इसको, खोला, एक पड़ गई, बल्कि कुछ नहीं हुआ। महेश चावड़ा वापस गए, उन्होंने दुष्ट आत्मा से रिलेटेड हर एक वचन के ऊपर मनन किया, हर एक वचन निकाला दुष्ट आत्मा के रिलेटेड, जहां जहां पर दुष्ट आत्माएं निकालेगी बाइबल में, उसमें से हर एक वचन निकाला। और जब महेश चावड़ा इस वचन पर गए, ये वचन पढ़ने के बाद महेश चावड़ा 40 दिनों के उपवास में चले गए। महेश चावड़ा कहते मैंने 40 दिन कुछ ना खाया, कुछ ना पिया। ऑन द 39th डे, आखिरी दिन पर क्या हुआ, पवित्र आत्मा ने बोला अब जा। और महेश चावड़ा जब गए, वो कहते अभी हम उतरे थे उस बच्चे के कमरे में, मैंने
यीशु के नाम में जैसे ही बोला, वो लड़का गिर गया और दुष्ट आत्माओं से छोड़ गई, और बहुत सालों के बाद उस लड़के ने नॉर्मल जीवन जीना शुरू कर दिया। दैट इज द पावर ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग। यह है सामर्थ प्रार्थना और उपवास का। आपको आत्मिक जीवन चाहिए, आप चाहते हैं आपकी प्रार्थनाओं से बड़े काम हो, आप चाहते हैं आप दुष्ट आत्माओं के ऊपर आपका अच्छा अधिकार हो, उपवास करना। आप चाहते हैं आपकी आग बढ़ती रहे, उपवास की लकड़ी जरूर डालना अपने विश्वास में। एक लाइफस्टाइल बनाना, चाहे हफ्ते में एक बार करे, चाहे महीने में एक बार करे, चाहे 6 महीने में एक बार करे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो साल के जनवरी में 3 दिन लगातार उपवास करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, बट प्रैक्टिस इट। उपवास करने से क्या होता है कि आपके शरीर के ऊपर आपका नियंत्रण आ जाता है, और कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जो प्रार्थना और उपवास के लाइफस्टाइल से ही जाएंगी, प्रार्थना और उपवास के लाइफस्टाइल से ही जाएंगी। आमीन। दूसरी जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, उपवास से एक बहुत बड़ी बात क्या होती है, उपवास से आत्मनियंत्रण बढ़ता है। फास्टिंग इंक्रीजेस सेल्फ कंट्रोल। मेरे साथ मिलके बोलो सेल्फ कंट्रोल, और अब हिंदी में बोलो आत्मनियंत्रण। पता क्या, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि दूसरे बंदे को कंट्रोल करो, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि आप दूसरों को कंट्रोल करो। सिर्फ एक कंट्रोल की बाइबल में बात की जाती है बार बार, और वो कंट्रोल है सेल्फ कंट्रोल। सिर्फ अपने आप को नियंत्रण करो। कुछ लोग सोचते हैं कि बाइबल में लिखा है पति पत्नी को नियंत्रित करे, नियंत्रित नहीं करे लिखा है, वहां लिखा है पत्नियां अपने अपने 2 बार लिखा है, अपने अपने पति को समर्पित करें। नियंत्रण कहीं नहीं लिखा। सिर्फ एक नियंत्रण जो पवित्र आत्मा का फल है, वो है आत्मनियंत्रण, अपने आप को नियंत्रित करना, और वो फास्टिंग से होता है। जब आप उपवास करते हैं तो इस धरती की कोई भी चीज आपके पेट में नहीं जा रही, इस धरती की कोई भी अनाज आपके पेट में नहीं जा रहा। आप अपने शरीर को नीचे कर आत्मा को ऊपर कर जाते हैं, और आपका सेल्फ कंट्रोल, आपके जीवन में कोई ऐसा पाप है जो आप नहीं छोड़ पा रहे, अगर आप फास्टिंग को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, आप उपवास के बाद उस पाप के ऊपर नियंत्रित पालेंगे। मैं पास्टर जॉन बीवेयर को सुन रहा था। पास्टर जॉन बीवेयर कहते that he was struggling with, I can talk openly, we are a family ना, he was struggling with masturbation. Pastor John Bevere was struggling with lust, and Pastor John Bevere कहते मैं बड़े लोगों के पास गया प्रार्थना करवाने, बड़े बड़े आत्मिक लोगों के पास मैं प्रार्थना करवाने गया। कहते एक बार एक प्रीचर आए जो कि हमारे उस समय के बहुत बड़े प्रचारक थे, उनसे मैंने प्रार्थना करवाई, और कुछ समय के लिए ठीक हो जाता था, फिर मैं गिरने लग जाता था, कुछ समय के लिए ठीक होता था, मैं गिरने लग जाता था। कहते पर एक बार मैं उपवास में गया और वो पाप से मैंने विजय पा ली। उपवास में वो सामर्थ है, उपवास में वो पर्सनल कनेक्शन है जो आपका यीशु मसीह के ऊपर हो जाता है। और मैं सच कह रहा हूँ, उपवास के द्वारा आपके आत्मिक जीवन में उन्नति आने लग जाती है। मेरे साथ एक बार मैंने उपवास शुरू किया, मुझे पता नहीं था कितने दिन जाएगा, मैं 17 दिन तक जा पाया। मैंने बीच में 1 मील खाया था, लेकिन उन दिनों में मैंने उपवास गलत कारण से शुरू किया था, लेकिन उपवास खत्म होने तक मैं विनम्र हो गया परमेश्वर के आगे, और मैंने महसूस किया कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, और परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं काफ़ी आत्मिक चीज़ों के ऊपर काम कर पाया। मैं आपको सच में कह रहा हूँ, एक दिन के उपवास में भी बहुत बड़ा सामर्थ्य है। होता क्या है कि आप अपने शरीर को त्याग देते हैं, आप अपने सेल्फ कंट्रोल को ले आते हैं और आत्मा को ऊपर रख देते हैं। मत्ती का 9:15 में यीशु ने कहा, समय आएगा जब मेरे चेले उपवास करेंगे। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के चेले ने यीशु से पूछा, यीशु हम तो उपवास करते हैं, तेरे चेले उपवास नहीं करते। तो यीशु ने कहा था, अभी दूल्हा इनके साथ है, जब दूल्हा दूर होगा तो ये उपवास करेंगे। हमारे करवा चौथ में क्या होता है कि पत्नियां पति की लंबी उम्र के उपवास करती है। मैं आपको बताऊं, हम सबका एक दूल्हा है, वो है यीशु मसीह। और प्रभु ने ये ऑप्शन नहीं दिया था कि शायद वो उपवास करेंगे, उन्होंने कहा ये उपवास करेंगे। कुछ लोग कहते हैं आजकल फास्टिंग बिब्लिकल नहीं है, बाइबल में भरी हुई है फास्टिंग। अब खोल कर देखो कहाँ फास्टिंग नहीं है। जहां जहां बड़ा काम हो उससे पहले एक उपवास की। जब यीशु मसीह की सेवा का काम हो उससे पहले उपवास चला। जॉन द बैप्टिस्ट ने आके उपवास किया। नेहमाया को जब पता लगा कि उसके शहर की शाहपनाह टूट गई है, जब उसको पता लगा द वॉल्स ऑफ द सिटी आर ब्रोकन, उसने क्या करना शुरू किया? उसने बैठकर कुछ और नहीं, सबसे पहले उपवास और प्रार्थना करा, उपवास और प्रार्थना करा। और जब वो उपवास प्रार्थना करता गया, वहां के राजे ने उसको अथॉरिटी दी, तू जा, खर्चा मेरा, और तू पूरे शहर की यरूशलेम की दीवारें दोबारा बना। आपके परिवार में अगर कुछ चीज़ें टूट गई हैं, कुछ लोग टूट गए हैं, कुछ बातें टूट गई हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उपवास करें। जो दीवारें टूट गई हैं वो जुड़ जाएंगी, जो बीमारियां अड़ी हैं वो चले जाएंगी, और जो खुशियां चले गई हैं वो रिस्टोर हो जाएंगी यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आप उपवास के द्वारा बहुत चीज़ों से सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, उपवास से क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। फास्टिंग ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन टू आवर सोल, बॉडी एंड स्पिरिट। उपवास जो है हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, बदलाव लेकर आता है। मैं आपको अपने फोन में से कुछ दिखाना चाहता हूं। हालेलुया।
ये पॉइंट सुनने में जितना थ्योरेटिकल लग रहा है, ये उतना ही ज़्यादा इट्स अमेजिंग। मैं अद्भुत रीति से हैरान रह गया था जब मैंने इस व्यक्ति के बारे में पढ़ा। तो एक व्यक्ति का नाम है डॉक्टर एलन गोल्डहैमर। डॉक्टर एलन गोल्डहैमर क्या करते हैं, दिख रहा है सबको? तो आप घर जाके इसको चेक कर सकते हैं अगर आप क्रॉस वेरीफाई कराना चाहते हैं। डॉक्टर एलन गोल्डहैमर, थोड़ा मुश्किल नाम है, मैंने बैठ के रात को मेमोराइज किया था परसों रात को। डॉक्टर एलन गोल्डहैमर, पंजाबी बोले गोल्डहैमर। डॉक्टर गोल्डहैमर का एक क्लिनिक है, ही इज अ मेडिकल डॉक्टर, और वो अलग अलग तरह की रिसर्च करते थे और उन्होंने फास्टिंग के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। ही इज नॉट अ क्रिश्चियन बट जस्ट सी व्हाट इज ही डूइंग। उसने क्या करना शुरू किया, उसने जब फास्टिंग के ऊपर रिसर्च किया और जब उसने लोगों को उपवास करवाने के बाद कुछ टेस्ट उसने स्टडी किया, तो उसने ये देखा कि फास्टिंग के द्वारा कैसे बड़ी बड़ी बीमारियां गायब हो रही हैं, बड़ी बड़ी चीजें गायब हो रही हैं। और आज के समय में ये व्यक्ति डॉक्टर एलन गोल्डहैमर का एक क्लिनिक है। उस क्लिनिक में कुछ नहीं होता, आपकी अगर बहुत बड़ी बीमारी आपको डॉक्टर ने जवाब दे दिए, आप गूगल कर सकते हैं, आपको भर्ती किया जाएगा। डॉक्टर बस बैठकर आपके शरीर के ऊपर ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा कमजोरी तो नहीं आ रही, कोई ब्लड प्रेशर ऊपर तो नहीं जा रहा, नीचे तो नहीं जा रहा, बेसिक चीज़ों का आपका ध्यान रखा जाएगा। वहाँ पे 2 ही तरह के इलाज हो रहे हैं डॉक्टर एलन गोल्डहैमर के हॉस्पिटल में। पहला है 21 दिन का इलाज, उसमें 21 दिन का उपवास करवाते हैं और अकेले पानी के ऊपर। दूसरा इलाज है 40 दिन का उपवास, 40 दिन का उपवास कराते हैं अकेले पानी के ऊपर, सिर्फ ये इलाज। और रिसेंटली जब मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, जो सबसे बड़ी टेस्टमनी वहाँ से आई है, लिम्फोमा, एक अलग शब्द है, ये भी मैंने मेमोराइज किया। लिम्फोमा बीमारी है बहुत बड़ी। लिम्फोमा का लास्ट स्टेज का एक पेशेंट, एक लेडी को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उसको कहा कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। और ये नॉन क्रिश्चियन लोग बता रहे हैं, क्रिश्चियन हो तो आप कह भी लें, शायद ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताया होगा, नॉन क्रिश्चियन लोग ये बता रहे हैं लिम्फोमा का लास्ट स्टेज 40 दिन के उपवास के बाद चला गया। और जब वो वापस टेस्ट कराने गई, वहाँ के डॉक्टर हैरान हो गए कि आपका लिम्फोमा गायब कैसे हो गया। उन्होंने कहा 1 साल बाद दोबारा आना। 1 साल बाद दोबारा टेस्ट किया, 2 साल बाद दोबारा टेस्ट किया। लिम्फोमा एक ऐसी बीमारी है कि आप अपने शरीर से कोई वेस्ट नहीं निकाल पाते, आप बाथरूम नहीं जा सकते। वो वाली बीमारी तक ठीक हो गई उपवास के द्वारा। उपवास से क्या होता है कि आपके शरीर के जो अंदर मशीनरी है ना, उसको रेस्ट मिल जाता है। आप अकेला पानी पिएंगे तो वो फिल्टर हो जाता है। और इतना ही नहीं, लंबे समय का उपवास जब करो, मेडिकली बड़ी बड़ी बीमारियां इंक्लूडिंग माइग्रेन एंड थायराइड एंड ऐसी बीमारियां वहाँ लिखी हुई थी जिनका वो इलाज करते हैं। और इस व्यक्ति ने जब ये क्लिनिक खोला, मैं आर्टिकल पढ़ा था, इसके ऊपर केस हो गया। इसके ऊपर केस ये हुआ, जो बाकी के बगल के हॉस्पिटल थे वो कहने लगे साइंस के खिलाफ है, ये लोगों को मार देगा भूखा रख के। सारे केस कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए क्योंकि सच में लोग ठीक हो रहे थे। अविश्वासी लोग तक समझ चुके हैं उपवास का बेनिफिट। अब समय है कि हम समझ जाएं। उपवास आप करें, अपने आप को चैलेंज करें, लंबा लेके जाएं। और जब आप उपवास करेंगे, सिर्फ आपको आत्मिक बेनिफिट नहीं, आपको बॉडी में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको पता है कुत्ते जब 3-3 दिन खाना छोड़ देते हैं, मेरे दोस्त के पास एक कुत्ता है और वो कहता है जैसे ही कुत्ता बीमार होता है ना, अपने आप 3 दिन वो नहीं खाता, 3 दिन बाद ठीक हो जाता है। कुत्तों तक को पता है। समय है कि हमें भी समझ आ जाए कि अगर बाइबल में इस चीज़ की अलग अलग जगह पर बात की जा रही है और अगर हमें मेडिकली इतना ज़्यादा इसको फेवर किया जा रहा है, व्हाई नॉट वी ऑल्सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। आप चाहे महीने में एक करें, जैसे आत्मा अगुवाई कर रही है, 7 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का, 1 दिन का, एक समय का। लेकिन उपवास करने से क्या होगा कि आपके जीवन में बहुतायत से बहुतायत काम होगा। सबसे बड़ी बात जो मुझे उपवास की अच्छी लगती है, सेल्फ कंट्रोल। कुछ पाप आपसे नियंत्रित नहीं हो रहे हैं, आप अपने शरीर को, जिसने शरीर के ऊपर काबू डाल लिया ना, इस पेट के ऊपर काबू डाल लिया। लॉकडाउन में पता क्या हुआ, लॉकडाउन में लोगों ने इतनी बुरी खबरें सुनी, इतनी बुरी खबरें सुनी, हाय पता नहीं की होने वाला है, पता नहीं तनख्वाह आनी कि नहीं, हाय पता नहीं दुनिया खत्म होने वाली कि नहीं, चलो दब के खा ही लिए। जब हम उपवास करते हैं ना, आपको पता है हम ज्यादा कब खा जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर ऐसे टॉक्सिक्स होते हैं जो ना चाहते हैं हम ओवर ईट करें, और हम उनकी वजह से ओवर ईट कर जाते हैं। बाद में हम सोचते हैं मैं पता नहीं क्यों मोटा हो रहा हूँ, फिर हम सोचते हैं कि क्या करें, वो करें वो करें। पर वो टॉक्सिक मटेरियल्स है ना, साइंटिफिकली अगर आप उपवास करें, वो टॉक्सिक मटेरियल अपने आप शरीर से बाहर चले जाते हैं। अगर आप उपवास करें तो आपके शरीर को भी ऐसी बेनिफिट्स हैं और आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा तकड़ा कोई उपवास वाला व्यक्ति यहाँ खड़ा हो गया। लॉकडाउन के समय में मैंने 105 तक टच किया अपना वेट, अभी दोबारा मैं 99.8 पर आया हूँ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय द ग्रास ऑफ गॉड, व्हिच मींस वेजिटेरियन डाइट। हालेलुया। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू चर्च, उपवास के अनगिनत बेनिफिट है। मैं आपको क्या क्या बताऊं।
समय है कि हम इसको प्रैक्टिस करना शुरू करें। चाहे आप एक मील से शुरू करें, चाहे आप एक दिन का करें। जब आप उपवास करें, सबसे बड़ी बात जो आज शैतान हमारे जीवन में ले आया ना, शैतान तो नहीं लाया, खैर वो इसका इस्तेमाल करता है, ये फ़ोन। हम बाइबल भी फ़ोन में पढ़ते हैं, बीच में नोटिफिकेशन आ जाती हैं। उपवास में हो तो इसके द्वारा, मैं जब भी उपवास में होता हूँ, जोमेटो वाले अलग तरह के ऐडे भेजने लग जाते हैं, अलग अलग चकमी जो आइटम भेजने लग जाएंगे। वैसे नहीं भेजेंगे, मैंने वो भी पता नहीं कहाँ से आने लग जाएंगी। लेकिन वही समय हम सेल्फ कंट्रोल सीखते हैं। तो उपवास के समय में आपको बताऊं, आइडियली उपवास के समय में क्या करना चाहिए। मान लीजिए सिस्टर रुपिंदर उपवास कर रहे हैं एक दिन का। सिस्टर रुपिंदर, आप खाना खाने में नॉर्मल इंसान आधा घंटा तो लेता ही है एक बारी में, आधा घंटा प्लस आधा घंटा प्लस आधा घंटा। और अगर आप बना रही हैं तो और ज़्यादा समय लगता है, पर शायद वाइफ को बनाना पड़ता है बाकी फैमिली के लिए भी। लेकिन मान लीजिए आधा घंटा आप खाने में समय लगाती हैं, आधा घंटा प्लस आधा घंटा प्लस आधा घंटा, 1.5 घंटा, कितना हो गया मिनट्स में, कितना होगा 90 मिनट्स। 90 मिनट्स वो सिस्टर रुपिंदर परमेश्वर के साथ स्पेंड करेंगी। आइडल उपवास ये होगा कि 90 मिनट्स वो परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की हजूरी में, उसकी आराधना में, उसकी प्रार्थना में स्पेंड करेंगी। वो और ज़्यादा ग्रो कर जाएंगी। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है फास्टिंग इज लाइक स्पिरिचुअल स्टीरॉइड्स। दोज हु नो अबाउट स्टीरॉइड्स से क्या होता है, आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ ग्रोथ होने लग जाती है। मैं नहीं कह रहा स्टीरॉइड्स अच्छे हैं, मैं बता रहा हूँ कि फास्टिंग इज लाइक अ स्पिरिचुअल स्टीरॉइड जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। पंजाबी बोला था, फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा। आमीन। लास्ट पॉइंट, उसके बाद हम ये सेशन खत्म करेंगे और मेरे पास अभी भी 10 मिनट है, उसमें हम थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे, हमारे जो भी मुद्दे हैं। लेकिन लास्ट पॉइंट बड़ा ज़रूरी है, फास्टिंग हेल्प्स अस नो द विल ऑफ गॉड। उपवास से क्या होता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाते हैं। मेरे साथ खोल सकते हैं रोमियो 12 का 1 और 2, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 1 and 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ा दो, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि सिर्फ जो है हम शरीर में हम अच्छे अच्छे कपड़े डाल रहे हैं, अगर हमारे कपड़ों के ऊपर कोई खोपड़ी नहीं बनी तो हम आत्मिक हो गए। नहीं, यहाँ पर लिखा है एक बलिदान के रूप में, और फास्टिंग से बड़ा बलिदान कोई नहीं है। जब आप उपवास करते हैं, आप अपने शरीर को एक बलिदान के रूप में चढ़ाते हैं। और आगे यहाँ पर लिखा है, और इस संसार के ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। उपवास करने से हमारा चाल चलन भी बदलता है, शरीर के ऊपर काबू पाने से हमारा चाल चलन बदलता है, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को जान पाओगे। परमेश्वर की इच्छा को जानना है, अगर आप जानना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया जाऊं, कनाडा जाऊं कि इंडिया रहूं, उपवास करना शुरू करो। परमेश्वर की इच्छा को जानना है कि आप आगे करियर में क्या करें, नॉन मैड करें, साइंस करें, आर्ट करें, जॉब कहाँ करें, यहाँ करें, वहाँ करें, बाहर जाए ना जाए, उपवास करना शुरू करिए। परमेश्वर अपनी इच्छा दिखाएगा। जब पौलुस और बरनबास उपवास कर रहे थे एक बड़े झुंड में, उपवास के समय में परमेश्वर ने उस झुंड से, पवित्र आत्मा ने डायरेक्टली बात किया कि पौलुस और बरनबास को मेरी सेवा के लिए अलग कर दो। जब हम उपवास करते हैं, परमेश्वर डायरेक्टली बात करते हैं हमारी लाइफ के लिए, हमें फ्यूचर के लिए अलग अलग बातें बताते हैं उपवास के समय में। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने हल्का फुल्का शेयर का इधर उधर देखना शुरू किया जस्ट फॉर सम एक्स्ट्रा इनकम। ब्रदर जतिन इज आल्सो फ्रॉम द फाइनेंशियल लाइन एंड ब्रदर गगन नोज अ लॉट अबाउट फाइनेंशियल लाइन। मैं उपवास के समय मुझे महसूस हुआ टाटा मोटर अच्छा शेयर है, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं, सब कह रहे थे बेकार है टेक्निकली। जब मैं रिव्यूज पढ़ रहा था कि टेक्निकल वैल्यू से बड़ा बेकार है, मैंने थोड़ा सा हल्का सा उस पर लगाया और दिवाली से लेकर अभी तक 120%। उपवास के समय में आपको ऐसी ऐसी बातें पता लगा। मैं ये नहीं कह रहा उपवास करो और शेयर में पैसे लगा दो, बाद में मेरा नाम लगा दोगे, पास्टर ने कहा था। आप जो भी चीज़ों के बारे में विचलित हैं, जो आप काम करना चाहते हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, शायद आप कोई एक्स्ट्रा इनकम ढूंढ रहे हैं, करियर के लिए काउंसलिंग ढूंढ रहे हैं, काउंसलिंग ले लेकर आप कंफ्यूज हो गए हैं, उपवास करने का टाइम है। परमेश्वर आपको और ज्यादा क्लैरिटी देगा। आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं, आप उपवास करना शुरू करो। परमेश्वर, इतना भी उपवास मत करना कि पार्टनर आया और हो गया, तुम्हारा हो गया, पर उपवास करना शुरू करो और परमेश्वर अपनी इच्छा दिखाएगा। अगर आप किसी चीज़ के लिए कंफ्यूज हो, कॉलेज चूज करने के लिए कंफ्यूज हो, पढ़ाई चूज करने के लिए कंफ्यूज हो, उपवास करना, परमेश्वर डायरेक्शन देगा। कितने लोगों ने महसूस किया उपवास के बाद, ब्रदर गगन शेयर कर रहे थे उपवास के दौरान प्रमोशन। इट इज़ नॉर्मल उपवास के दौरान। अब ये मत सोचना मैंने पास्टर जी उपवास किया प्रमोशन नहीं आई। अब मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन क्या है, परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहते हैं। सबके सब यहाँ बैठे प्रमोशन नहीं लेके जाएंगे। मुझे नहीं पता आपका कहाँ रुका हुआ है, किस चीज़ों में आपका रुका हुआ। आप उपवास करेंगे,
किसी को क्लैरिटी की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है, किसी को इमोशनल हीलिंग की जरूरत है, किसी को फिजिकल हीलिंग की जरूरत है, किसी को फाइनेंशियल हीलिंग की जरूरत है। आपकी जरूरत के हिसाब से परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। अब मेरी लास्ट अनाउंसमेंट है कि आने वाले गुड फ्राइडे कम से कम हम जितने लोग आ रहे हैं, जितने लोग नहीं आ रहे हैं उनसे कम्युनिकेट करेंगे। कुछ ऑनलाइन लगा रहे हैं, दैट इज टोटली फाइन, गॉड इज ब्लेसिंग देम एज वेल। जितने लोग हम आ रहे हैं, आई वुड इनकरेज, अगर आपकी मेडिकल कंडीशन है, ज़बरदस्ती मत करना। पता लगा मैं और गगन पाजी चक्के लेके जा रहे हैं बाहर उपवास वाले दिन। अगर आपकी मेडिकल कंडीशन है, अगर नहीं है तो आप स्मॉल टर्म कर सकते हैं, 1 मील 2 मील। अगर बिल्कुल ही नहीं है तो आप फ़ोन से फास्टिंग करें, इससे बड़ी फास्टिंग कोई नहीं। फ़ोन से ज़रा एकदम दूर रहकर देखें, ज़िंदगी थोड़ी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है दिमाग के। लेकिन जितने लोगों की मेडिकल कंडीशन अलाउ कर रही है, गुड फ्राइडे के दिन हम 24 आवर्स का फास्ट करेंगे और हम इसी जगह पर मिलेंगे भी गुड फ्राइडे को, और फिर संडे को हम ईस्टर मनाएंगे। गुड फ्राइडे को रात, गुड फ्राइडे से एक दिन पहले थर्सडे रात को 8 बजे से पहले हम अपना आखिरी भोजन खा लें, और गुड फ्राइडे के बाद हम यहाँ पर शाम को मिले और एक साथ आराधना, प्रार्थना और परमेश्वर के आगे हम नम्र होके मन फिरा के हम एक साथ एक कवेनेंट मील लेंगे। आमीन। जितने लोग आप में से आना चाहते हैं, इट्स अ फ्री इन्विटेशन। आई विल इनकरेज यू, आप आएँ। स्पेशली आप चाहे उपवास बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप बहुत समय से नहीं कर रहे हैं, एक अच्छा समय है शुरुआत करने का। आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और कुछ समय परमेश्वर को देंगे और प्रार्थना करेंगे कि आज का वचन जो ये गया है कि हमारे जीवन में प्रैक्टिकलिटी से आ जाए। क्योंकि आपको सच बताऊं, अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि जो व्यक्ति वचन सुनकर उसको नहीं करता, वो ऐसे बंदे के समान है जो अपने शीशे में अपनी शक्ल को देखकर ही भूल जाता है। मेरी प्रार्थना है कि हमारे कलीसिया में एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो सके, एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो सके। कुछ प्रार्थना के विषय हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और अगर आप चाहते हैं आपके लिए कोई स्पेशल प्रेयर हो, आप इस समय अब रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ब्रदर संतोष विल बी लीडिंग अस इनटू अ टाइम ऑफ स्मॉल टाइम ऑफ इंटरसेशन एंड वर्शिप। तो क्यों ना इस समय हम परमेश्वर के आगे आए। प्रभु जी, हम तेरे आगे आते हैं। लॉर्ड फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन इस शरीर को नीचा कर दे और हमारे आत्मा को ऊंचा कर दे। लॉर्ड फादर, शरीर को नीचा कर दे, आत्मा को प्रभु जी ऊपर कर दे। यीशु के नाम में हम मांगते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु का आत्मा मुझे ऐसा कह रहा है कि यहाँ पर बैठे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में उपवास के द्वारा बड़ा काम होने वाला है। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वचन ने आपसे बात की और पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं, मैं सच बताऊं आपको, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ से प्रेरित होकर उपवास करने वाले हैं और बड़े गवाहियां आपके जीवन में आने वाली हैं। अगर आप उपवास के जीवन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने हाथ को ऊंचा स्वर की ओर उठा ले। इस समय ऊंचा स्वर की ओर उठा ले अगर परमेश्वर ने आपसे बात करी है इस समय। थैंक यू जीसस। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, हम सब मिलकर एक आवाज में बढ़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं एक बार और अभिलाष को तेरे आगे लेकर आते हैं। सैरा के ऊपर भी तेरी प्रोटेक्शन मांगते हैं लॉर्ड फादर। हर एक वायरस से, हर एक जानलेवा बीमारी से, जितना क्रिश्चियन यूथ, जितना क्रिश्चियन एडल्ट्स प्रभु जी मेडिकल फील्ड में इस समय सेवा कर रहे हैं, उनके ऊपर, उनके हाथों में चंगाई लॉर्ड, ताकि वो दूसरों के ऊपर चंगाई ला सके। लॉर्ड फादर, मांग लेते हैं स्पेशली आज के दिन प्रभु जी, सच में आज के दिन अभिलाष के जीवन में चंगाई। कितने लोग अभिलाष के जीवन में चंगाई देखना चाहते हैं? स्वर की ओर हाथ उठाएंगे और अपने भाई के लिए इसी समय मांगेंगे कि इसके द्वारा उसके जीवन में गवाही आए और वो बचाया जाए और वो प्रभु को जाने, प्रभु के सारे रिश्ते में आए। लेकिन आज के दिन चंगाई मांग लेते हैं उसके ऊपर, चंगाई मांग लेते हैं उसके ऊपर, चंगाई मांग लेते हैं, चंगाई मांग लेते हैं अभिलाष के ऊपर। इसी समय, इसी समय, इसी समय यीशु के नाम में।
आने वाले समय में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पूरे होने वाले हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पूरे होने वाले हैं। इसी समय हम सब मिलकर प्रभु जी जतिन के ऊपर तेरी ब्लेसिंग बोल देते हैं लॉर्ड फादर, ब्लेसिंग बोल देते हैं लॉर्ड फादर। प्रभु जी जिस तरह प्रभु जी आजकल शैतान इसे अकेला करने की कोशिश करता है, प्रभु जी तेरा आत्मा इसका साथ दे, ये तेरे आत्मा की उपस्थिति में चल पाए लॉर्ड फादर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि उपवास को प्रैक्टिस कर पाए लॉर्ड फादर, प्रेयर को प्रैक्टिस कर पाए प्रभु जी, तेरे वचन को प्रैक्टिस कर पाए। आज के दिन इसके जीवन में एक बड़े आत्मिक कार्य का दिन बन जाए, हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं इसी समय। Thank you, Jesus। कुछ परिवारों को अपने कुछ सदस्यों को अपने परिवार के लिए उपवास करने की जरूरत है, और आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपको किस विषय में परमेश्वर के आगे हम्बल होकर जाना है। मैं देख पा रहा हूँ सिस्टर गुड्डू के ऊपर इंटरसीड करने का एक अलग असाइनमेंट सिस्टर गुड्डू के ऊपर, हम गुड्डू के लिए प्रार्थना करेंगे। इसी समय आप एक बहुत बड़े उपवास के अनुभव में जाने वाली हैं, आप एक बहुत बड़े उपवास के अनुभव में जाने वाली हैं। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं तो अपनी बेटी को जो अनुभव देने वाला है, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो मैच्योरिटी तू देने वाला है लॉर्ड फादर, वो और ज्यादा आ जाए गुड्डू के जीवन में इसी समय यीशु के नाम में, इसी समय यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं लॉर्ड फादर। प्रभु जी तेरी बेटी तेरी उपस्थिति से भर जाए, in Jesus name we pray Lord Father। We right now release all the anointing Lord Father that you want to bless her with right now in Jesus name। Hallelujah, hallelujah, hallelujah। प्रभु का आत्मा मुझे ऐसा दिखा रहा है कि आजकल के दिनों में कुछ लोगों की प्रार्थना का जीवन बढ़ रहा है, प्रार्थना का जीवन बढ़ रहा है। आप जो लोग हैं अपने हाथों को स्वर की ओर खड़ा करें, और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके लिए इसी समय। प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ जो तो अपने चर्च में उन्नति लेकर आ रहा है। प्रभु जी ये आग हर एक मेंबर में चली जाए, प्रार्थना करने की इच्छा हर एक मेंबर में चली जाए, आत्मिक भूख हर एक मेंबर में चली जाए। हम इसी समय यीशु के नाम में तेरे स्वर की आग मांग लेते हैं लॉर्ड फादर। अब फीका जीवन नहीं लॉर्ड फादर, टेढ़ा जीवन नहीं लॉर्ड फादर, लेकिन तेरी आग से भरा हुआ जीवन, कपटी जीवन नहीं लॉर्ड फादर, तेरी आग से भरा हुआ जीवन। हालेलुया। ब्रदर संतोष के लिए मुझे पवित्र आत्मा इस समय दिखा रहा है कि प्रभु आपको उपवास में लेकर जाना चाहते हैं, और आपके साथ एक अलग समय बिताना चाहते हैं, और आपके अभिषेक को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, आपके जीवन में और ज्यादा काम करना चाहते हैं। जिन के लिए परमेश्वर दिखा रहा है, मैं बिना मिलाए बस जिनका चेहरा मुझे दिखाई दे रहा है मैं बोल रहा हूँ, और परमेश्वर आप सबके जीवनों में जिनका मैंने नाम लिया है, it's a desperate move of God that is coming। और हम में से जितने लोग यहाँ खड़े हैं, काफी लोगों के जीवन में प्रार्थना की भूख बढ़ रही है, प्रार्थना की भूख बढ़ रही है, प्रार्थना की भूख बढ़ रही है। मैं आपको सच बताऊं, प्रार्थना की भूख, प्रार्थना इज लाइक वर्कआउट एंड द वर्ड ऑफ गॉड इज लाइक अ डाइट। आप जितना डाइट लेंगे उतना अच्छे से आप प्रार्थना कर पाएंगे, जितना आप डाइट, जितना आप परमेश्वर का वचन आपके पास होगा, उतना आप उसको प्रार्थना में एक तलवार की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। सभी मिलके स्वर की ओर हाथ उठाएंगे, ये हम सबके लिए है। परमेश्वर हमें अपने वचन में बढ़ाना चाहते हैं, अपने वचन में बढ़ाना चाहते हैं। डेली बाइबल रीडिंग में हम और सीरियसली पार्ट लें, जो कंफ्यूजन जो हम क्लियर करें, और डीप जाएं, इसको और सीरियसली लें, बिकॉज इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हेवन। It's the constitution of heaven, the food of heaven। प्रभु तेरे मुख से निकला हर एक वचन हमारे जीवन में काम करे, हम प्रार्थना करें। प्रभु जी ब्रदर सतीश के बेटे जय के लिए कलीसिया मिलके प्रार्थना करेंगे। सतीश के बेटे जय के लिए इसी समय छोटे से बच्चे का जॉइंट हिला है, यीशु के नाम में तेरी चंगाई मांगते हैं लॉर्ड फादर। प्रभु जाने अनजाने में अगर पिछले हफ्ते कोई पाप हुआ हो तो माफ करना लॉर्ड फादर। छोटे से बच्चे के ऊपर हम इसी समय तेरा अनुग्रह बोलते हैं, तेरा बहाया हुआ लहू एक बार और बोलते हैं लॉर्ड फादर। जीसस नेम, जीसस नेम, जीसस नेम। हालेलुया। मुझे सच में पवित्र आत्मा ऐसा कह रहा है कि हम में से कुछ लोगों को अपने परिवारों के लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। मैं आपको सच बताऊं, मेरे मम्मी पापा आज यहाँ आराधना कर रहे हैं, लेकिन इतना इजी नहीं था मुझे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत पवित्र जीवन जिया, मेरे से बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन ये वो भी समय थे जब मैं उनके दरवाजे के बाहर खड़े होकर प्रार्थना किया करता था, और आज मैं उनके जीवन में देख पा रहा हूँ हमें हमारे परिवार के लिए प्रार्थना में खड़े होने की जरूरत है। आपको अपने परिवार के लिए उपवास और प्रार्थना में खड़े होने की जरूरत है। उनके लिए और ज्यादा प्रार्थना करें, अपने विश्वास को अपने मुख से निकालें, रिलीज
कर दे यीशु के नाम में। मैं चाहता हूँ इसी समय हर एक जन अपने परिवार के लिए मुंह खोल के, हर एक जन जो सदस्य पाप में गिरे उनके लिए, हर एक जन जिन सदस्यों के जीवन में प्रॉब्लम्स है उनके लिए, हर एक जन आपके परिवार में जो लोग परमेश्वर से दूर है उनके लिए, हर एक जन आपके परिवार में जो लोग कोविड की वजह से बहुत मुश्किल समय में चल रहे हैं उनके लिए इसी समय प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ मुंह खोले, अपने परिवार का नाम ले और इसी समय पवित्र आत्मा और ज्यादा उनके जीवन में काम कर पाए। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। We give our families to you, Lord. भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है, दर्शन मांगूं पल पल तेरे, नम्र से दिल से। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है, दर्शन मांगूं पल पल तेरे, नम्र से दिल से। पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे, ओ तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्न। सभी लोग अपने सिर के ऊपर हाथ रखें, इसको प्रार्थना के रूप में गाएं। इस शरीर में, इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता। एक बार और, इस शरीर में, इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इसी समय हमारे जीवनों में हमारा शरीर ना राज करे, हमारा आत्मा जो तूने दिया है पवित्र आत्मा वो राज करे लॉर्ड फादर। यीशु के नाम में प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, हमारे चर्च में एक प्रैक्टिकल बन जाए लॉर्ड फादर, प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल बन जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।